यानी ये ऐसे नहीं चलेगा। मेरा भी काम धंधा है यार। इस वक्त क्यों बुला रहा है वो? बिला वजह टेंशन दे रहा है। मैते, तुम्हें टेंशन लेने का बहाना चाहिए, तुम फौरन ले लेते हो। शायद वो इस वक्त मेरे लिए घर ढूंढ रहा हो। मेरी रिहाइश का मसला है, मैंने उसे बताया है कि मेरे पास घर नहीं है। तो शायद आमिर भाई ने अब तक मेरे लिए कोई 3 कमरों वाला घर ढूंढ भी लिया हो। क्या तुम्हें लगता है कि उसने हमें इसीलिए बुलाया? बिल्कुल इसीलिए नहीं, उसने हमें इसलिए नहीं बुलाया। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या? हेलो। हाँ, हेलो फ्रेंड्स। हेलो। देखो, मुझे तुम लोगों से एक बहुत अहम और सीक्रेट बात करनी है, समझ आई? लेकिन ये बात हम तीनों के बीच रहे। वादा करते हो? मेरा वादा है, इससे पूछ लो। बात क्या है? वादा? बात बताओ पहले। वादा? किसका वादा? अच्छा, तो एक आदमी ने अफसून को फूल भेजे हैं। ओ, क्या वाकई? कोई ऐसा जो अफसून को बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन यहाँ का डॉक्टर नहीं है। वो वीआईपी पेशेंट हो सकता है, कबाब वाला हो सकता है, कोई भी हो, लेकिन मुझे उस आदमी को ढूंढना है। क्यों? ये एक स्ट्रैटेजिक मामला है, एक इम्पोर्टेंट बात है। यानी बस बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। फिलहाल इतना जानना जरूरी है, समझ आई? कहीं ये हमारे हॉस्पिटल के दरमियान से तरबूज की तरह 2 हिस्सों में बंटने से मुतालिक तो नहीं? क्योंकि कोई भी कुछ बोल नहीं रहा, सब सरगोशियां ही कर रहे हैं। तुम लोग बस उस आदमी को ढूंढो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी दोस्ती पे भरोसा कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा ही करेंगे, लेकिन बदले में मुझे अफसून का रूम चाहिए। ओह वाह! क्या वाह? क्या? तो तुम्हारी दोस्ती का मतलब ये है? दोस्ती वगैरह छोड़ो आमिर, तुम जज्बाती होकर खेलने की कोशिश कर रहे हो। मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम फंस गए हो, वरना तुम मुझसे मदद मांगने ना आते। लगता है तुम सच भी नहीं बोल रहे, कुछ छुपा रहे हो। इसलिए बदले में मैं आदमी तो ढूंढ दूंगा, लेकिन बदले में अफसून का रूम लूंगा। मंजूर है? तुम उस आदमी को ढूंढ लो, मैं तुम्हें अपना रूम दूंगा। ठीक है, तय हो गया। बस ऐसे ही डील करनी चाहिए। हाँ, मान गया मैं। ठीक है। मैं भी अफसून के घर का उम्मीदवार हूँ। हम अफसून के साथ भाई बहन की तरह रहेंगे। मैं अंडा फ्राई करूंगा, वो रोटी बनाएगी, गुजर बसर हो जाएगी। क्या बुरा है? ठीक है, तुम्हारे लिए होटल का बंदोबस्त कर दूंगा, ठीक है ना? नहीं आमिर भाई, होटल नहीं। होटल 4 दीवारी में कैद कर देता है, अकेलेपन के साथ साथ घुटन भी। बंदा अपने दिमाग की तारीक गलियों के अंदर गुम होकर रह जाता है। होटल तन्हाई है खुदा के लिए। सारा के यहाँ रह लूं? मैं सारा के यहाँ ही रहूंगा। सारा का तुमसे क्या ताल्लुक है? सारा के यहाँ क्यों ना होगे? क्योंकि वो मेरी कुलीग है। सोफा या बेड किसी पर भी सो जाऊंगा। मैते के पास रह लो। मैते के पास रहूं? मैते कहता है कि उसकी प्राइवेसी है। 35 साल का आदमी कहता है कि प्राइवेसी है। कौन जाने ये क्या चक्कर चला रहा है। 30 साल की दोस्ती है, फिर भी नहीं बताया। प्राइवेसी है ना, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। ओके, बस तुम वो आदमी ढूंढ दो, मैं रहने की जगह का इंतजाम कर दूंगा, समझ आई? सच में? ठीक है, वो आदमी तुम्हारा हुआ। बस वो आदमी ढूंढ कर दे दो तुम मुझे, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, फिक्र मत करो। वो आदमी अब बच नहीं सकता हमारी नजरों से।